हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की। मैंने अपनी फ़िज़िक कैसे ट्रांसफ़ॉर्म की। जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 साल की नहीं है, ना ये 2 साल की है। मुझे लगभग 4 से 5 साल लगे अपनी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे भी ऐसा ही था कि मुझे थोड़ा पतला होना है, जैसा सबका होता है। सबको यही रहता है कि मुझे पतला होना है या मुझे मोटा होना है। मेरा था, मैं काफ़ी मोटा था, तो मुझे था कि मुझे पतला होना है। और पतले होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है आप सभी जानते हैं, हमें कम खाना पड़ता है। बट ये जो कम खाना है ये हमें एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है। सबसे पहले हम जिम स्टार्ट करते हैं, जिम तो हम करते रहते हैं, बट जिम में हम इसलिए जाते हैं कि हम थोड़े फिट हो जाएं। जो कपड़े हैं हम पे वो ठीक लगने लगें। जो मैं शर्ट पहन रहा हूँ वो मुझ पे फिट आने लगे। बट मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने भी यही सोच के जिम ज्वाइन किया था। आज से 6 महीने पहले तक भी मेरी यही मेंटालिटी थी कि मुझे बस कपड़े फिट चाहिए। कोई बोलता था कि भाई एब्स एब्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मुझे उससे लेना देना ही नहीं था। मुझे एब्स चाहिए ही नहीं थे। तो जो 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, उसमें मैं जिम जाता था और कुछ भी उठाता था, कुछ भी करता था। और खाने में ऐसा था कि मैं जिम तो जा ही रहा हूँ, तो मैं जा ही इसलिए रहा हूँ कि मैं कुछ भी खा पाऊँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी खा सकता, तो वो आपकी बॉडी चेंज ही नहीं होगी। आप जैसे हैं आप वैसे ही रह जाएंगे। आपको जो वेट लूज़ करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो जिम जिम जाना है, जो कि आप जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपको अपनी जो डेली एक्टिविटी है, जो आप चल के भी पूरा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि आप स्टेप्स अपने स्टार्ट करें, स्टेप्स करना स्टार्ट करें। 2000 से स्टार्ट करें, 3000 से स्टार्ट करें, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा स्टेप से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर धीरे 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 वो चेंजेस दिखेंगे। कुछ भी आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको बहुत जल्दी नहीं दिखेगी। और रही बात आपकी फ़िज़िक की, इसमें आपको चेंजेस बहुत स्लोली दिखते हैं। और जिनके चेंजेस रहते हैं जो बहुत जल्दी ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हैं, या तो वो कुछ गियर्स पे रहते हैं या तो कुछ गलत कर रहे होते हैं। गलत इन द सेंस कि वो या तो एक टाइम का ही खाना खा रहे हैं, प्रोटीन उनका वैसे भी बिल्कुल ख़राब रहता है। प्रोटीन प्रोटीन तो उनको शायद पता भी नहीं होता है। उनको ये रहता है कि जो मैं रोज़ की अपनी रोटी, सब्ज़ी, दाल ये सब खा रहा हूँ, बस वो मुझे कम करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो खाना है वो कम तो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरा था कि मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे आप इवॉल्व होते जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। आप लोगों को देखते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सब देखते हैं, आप भी देख रहे होंगे। यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, उसमें धीरे 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 आप एक ही चीज़ बार बार देखेंगे, तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है चीज़। आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि नहीं, मैं ये तो गलत कर ही रहा हूँ, क्योंकि आप वही चीज़ बार बार देख रहे हैं। हर इन्फ्लुएंसर वही बता रहा है आपको कि आपको कम खाना पड़ेगा, आपको स्टेप्स चलने पड़ेंगे, आपको रोज़ जिम जाना पड़ेगा। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे जो मैं ये कर रहा हूँ अभी वो मैं गलत कर रहा हूँ, कि मैं जिम तो जा रहा हूँ बट मैं खा वही रहा हूँ जो मैं पहले भी खा रहा था। तो बस जिम जाने से कुछ नहीं होगा। और मेरी जो जो सबके साथ होता है, मैं अपना तो नहीं कहूँगा। आप जब जिम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते ही हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ सबसे पहले तो शोल्डर इंजरी हुई थी। जो मैं अगर मैं कहूँ तो मैं 3 से 4 साल पीछे इसलिए हो गया था मुझे, मेरी इंजरी, क्योंकि जब हम जिम नया स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमको वेट उठाना है, बहुत वेट उठाना है। और अगर वो न्यूबी हैं तो वो ईगो लिफ्टिंग ज़रूर करते हैं। अगर मुझे जिम जाते हुए 5 साल हो गए हैं, बट अगर कोई नया जिम जा रहा है तो वो भी मुझे देख के उतना ही सेम वेट उठाएगा, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट ना हो जाए। जिसमें उसके दिमाग में ये रहता है कि लोग मुझे देखेंगे तो कैसे मुझे कमज़ोर सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है। जिम में आज आपको कोई भी कमज़ोर नहीं समझता। जिम ऐसी कम्युनिटी है ना, जहाँ पे आपको लोग जज नहीं करते हैं। बट
शुरुआत में हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो हम ईगो लिफ्टिंग करते हैं जिसकी वजह से हम इंजरी करवा बैठते हैं। मैंने तो काफ़ी इंजरी ली हुई है, जैसे मुझे भी शोल्डर इंजरी हुई थी जिसकी वजह से मेरा जिम बंद हो गया था। और उसके बाद मेरी लोअर बैक की इंजरी हुई थी। लोअर बैक की इंजरी मेरी बहुत सीवियर थी। बट धीरे धीरे आपको जब इंजरी होती है तब आप ज़रूर समझ जाते हैं कि अब मुझे क्या नहीं करना है। तो अभी मैं 1.5 साल से 2 साल से रेगुलर जिम कर रहा हूँ, बट अभी मैं इंजरी फ्री हूँ। मुझे थोड़ी बहुत इंजरी तो रहती है, थोड़ी बहुत, जैसे बैक की इंजरी जो हुई थी वो कभी ना कभी आ ही जाती है सामने। बट अभी मैं ऐसा है कि मैं जिम नहीं छोड़ सकता। जिम मुझे जाना है। मैं इतना इंजरी फ्री हूँ कि मैं जिम जा सकता हूँ। मुझे बस ये कहना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको रोज़ जिम जाना पड़ेगा, रोज़ स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और रोज़ वही सेम खाना खाना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को लेके, तो सबसे पहले आपको अपने किचन में एक किचन वेइंग स्केल लाना पड़ेगा और उसमें आपको हर फूड जो भी आप खा रहे हैं सुबह से रात तक, आपकी पहली मील से आपकी आखिरी मील तक, आपको वो वे करना पड़ेगा। उसमें ट्रैक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको कैलोरीज से अवेयर होना पड़ेगा कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और आपको कितनी लेनी है। जैसे सिंपल सा साइंस ये है कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। आपको अगर मेंटेन करना है तो आप जो खा रहे हैं आपको सेम कैलोरीज पे रोज़ वही खाना है। बट आपको अगर वेट लूज़ करना है तो आपको कम खाना पड़ेगा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से। और रही बात मेरी, तो मैंने अभी लास्ट ईयर मैं अप्रैल या मार्च से बिल्कुल कंसिस्टेंट हूँ जिम में। मैं जिम जा रहा हूँ, सेम खाना खा रहा हूँ और सेम वही स्टेप्स पूरे कर रहा हूँ। तो मुझे चेंजेस भी दिखे हैं उसमें, और आपने भी वो चेंजेस देखे होंगे मेरे चैनल पे कि मैंने अपने कैसे ट्रांसफॉर्म की बॉडी। तो यही आपको करना है। आप यही चीज़ अगर रोज़ एक ही चीज़ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, वही करना है आपको। रोज़ सुबह उठना है, रोज़ जिम जाना है, रोज़ वही खाना खाना है वे करके, और रोज़ ही आपको 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप उसी वेट पे स्टक रह के रह जाएं। आपको जो आपकी ड्रीम फिज़िक है वो ज़रूर अचीव होगी, वो ज़रूर मिलेगी आपको अपनी ड्रीम फिज़िक। तो अभी के लिए इतना ही, और हम धीरे धीरे सब जो भी है हम शेयर करेंगे। आप मुझे बताइएगा आपको जो भी आपके डाउट हैं। तो सी यू गाइज इन द जिम। तो आज कर रहे हैं हम अपना शोल्डर और बाइसेप्स का वर्कआउट। तो अभी मैंने अपना वार्म अप तो कंप्लीट कर लिया। आज मेरा रियर डेल्ट फोकस्ड है। मैं 2 शोल्डर वर्कआउट लगाता हूँ जिसमें एक में लेटरल फोकस रहता है और जो दूसरा सेशन रहता है उसमें मेरा रियर फोकस रहता है। और प्रेस मोमेंट मैं दोनों शोल्डर वर्कआउट में लगाता हूँ। तो हमारे रियर के वर्किंग सेट भी पूरे हो गए, वार्म अप भी कर लिए और रियर के 5 वर्किंग सेट कंप्लीट हो गए। अब हम शोल्डर के 2 सेट लेंगे टोटल। पहला 37 से 37.5 और दूसरा जो सेट लेंगे वो हम लेंगे 42.5 ईच साइड। तो अभी हमारा शोल्डर के प्रेस और रियर हो गए। अब हम करेंगे स्ट्रक्स एंड उसके बाद बाइसेप्स करके वर्कआउट ख़त्म करेंगे। तो स्ट्रक्स का हम अभी पहला सेट लेंगे
पहले वार्म अप करेंगे हम 25 से, उसके बाद 35 से पहला सेट लेंगे। तो अभी 25 से हमारा पहला वार्म अप सेट हो गया। अब हम करेंगे 35 से पहला वर्किंग सेट, और उसके बाद मे बी 40 से सेकेंड वर्किंग सेट, और शोल्डर ख़त्म करेंगे। फॉर्म बहुत अच्छा आ रहा है। रियर दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं। तो स्ट्रक्स मैं डंबल से प्रेफर करता हूँ। आप लोग केबल से भी लगा सकते हैं, बारबेल से भी लगा सकते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपको मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बने, जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो लगाने में, वो वाली एक्सरसाइज लगाएं। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू एनी एक्सरसाइज जो आप बिना मन से कर रहे हो, तो फिर आप उसमें अपना मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ट्राई टू पुल इट फ्रॉम योर ट्रैप्स। डोंट बेंड योर एल्बो, स्ट्रेच प्रॉपरली, स्ट्रेच स्ट्रेच। Five more. 1, 2, 3, 4 and 5. डन। तो ये सेकेंड सेट बाइसेप्स का। अभी हम केबल कर्स लगा रहे हैं। उसके बाद हैमर लगाएंगे एंड ख़त्म करेंगे अपना बाइसेप्स का वर्कआउट। लास्ट हैमर की एक्सरसाइज लगाएंगे एंड वी आर डन विद आवर बाइसेप्स वर्कआउट टू। लेट्स गो। 1, 2, 3, 12, 13, 16, 17. सो आज का वर्कआउट कंप्लीट। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। होप यू गाइस एंजॉयड। तो आई होप आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही रहोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।